वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई कंटेस्टेंट्स हैं, दो कंटेस्टेंट हैं ए और बी, किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए जो है बी को कुछ टाइम से हरा देता है, कुछ डिस्टेंस से हरा देता है। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग इस वीडियो में इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बी। यहाँ पर देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि एक 100 मीटर की रेस है, ए जो है बी को 10 मीटर की स्टार्ट देता है, तो बी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई उसको बताइए। तो यहाँ पर स्टार्ट का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, स्टार्ट है क्या। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 100 मीटर की रेस है। तो पहले रेस को समझ लेते हैं। देखिए जहाँ से भी आप रेस स्टार्ट करते हैं वो होती है स्टार्टिंग लाइन, और जहाँ पर रेस ख़त्म होगी वो होगी आपकी फिनिशिंग लाइन। और स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन की जो बीच की दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो होगी आपकी रेस की लेंथ या रेस की डिस्टेंस आप कह लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप दो कंटेस्टेंट हैं ए और बी। तो देखिए ए को कितना कवर करना पड़ेगा, ए को कवर करना पड़ेगा 100 मीटर्स, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ बी ऑफ 10 मीटर। यहाँ पर ए जो है बी को 10 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब ये है बी को पूरा 100 मीटर नहीं चलना है, उसको 10 मीटर कम चलना है। यहाँ पर स्टार्ट का मतलब ये हो जाता है कि ए जो है बी को 10 मीटर की बढ़त दे देता है, मतलब बी पहले से ही आपका 10 मीटर आगे चला जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बी को अब कितना कवर करना है, 10 मीटर कम चलना है। तो यहाँ पर आप देखिए ए को तो पूरा 100 मीटर्स चलना है, लेकिन बी को कितना कवर करना है, बी को कवर करना है 100 में से आप 10 घटा दीजिए। ये वाली जो आपकी डिस्टेंस बचती है, यहाँ पर जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये इसको कवर करनी है बी को। तो बी के लिए रेस कितनी डिस्टेंस की हो गई, ये हो गई आपकी 90 मीटर्स की, 90 मीटर्स की। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन अ रेस एक्स गिव्स वाई अ स्टार्ट ऑफ 30 मीटर्स, मेकिंग लेंथ ऑफ रेस फॉर वाई अ डिस्टेंस ऑफ 170 मीटर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रेस। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक्स और वाई दो पार्टिसिपेंट्स हैं, दो कंटेस्टेंट हैं, किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्स जो है वाई को 30 मीटर की स्टार्ट देता है, और वाई के लिए जो रेस की लेंथ रह जाती है वो हो जाती है 170 मीटर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो टोटल लेंथ ऑफ रेस है वो कितना है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं दो कंटेस्टेंट हैं एक्स और वाई। तो एक्स जो है आपका वो स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट कर रहा है और फिनिशिंग लाइन तक जाएगा, लेकिन वाई जो है इसको 30 मीटर की स्टार्ट मिल गई है एक्स से। तो वाई को कितना कवर करना पड़ा है, टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ 170 मीटर्स। मतलब इधर आपको देख रहे हैं आप इसको 30 मीटर का स्टार्ट मिला है और इधर 170 मीटर की इसको डिस्टेंस कवर करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गई 200 मीटर्स। तो 200 मीटर्स किसको कवर करनी है, एक्स को। तो एक्स के लिए जो रेस की लेंथ है वो है 200 मीटर, तो जो रेस की ओवरऑल लेंथ है वो है 200 मीटर्स। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन अ 300 मीटर्स रेस M gives some start to N and this makes the length of race for N to 25 meter. What start does N get from M? यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 300 मीटर की रेस है। M जो है N को कुछ स्टार्ट देता है और आपको यही स्टार्ट जो है पता करनी है कितने हैं, और लेंथ जो है रेस की वो है N के लिए 225 मीटर्स। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका पिछले से बिल्कुल रिलेट कर रहा है। 300 मीटर की रेस है, टोटल लेंथ ऑफ रेस हो जाएगी 300 मीटर्स। एन को कितना कवर करना है 225 मीटर्स। तो इसका मतलब इसको कुछ जो है स्टार्ट मिली है, तो स्टार्ट मान लीजिए एक्स है, तो एक्स प्लस 225 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 मीटर्स। तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी 300 माइनस 225 मतलब 75 मीटर्स। तो जो आपको स्टार्ट मिली है, मतलब जो एन को स्टार्ट मिली है वो कितनी मिली है 75 मीटर्स की, एन को जो बढ़त मिली है वो है 75 मीटर्स की। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन 100 मीटर्स रेस अजय रन्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अजय गिव्स ब्रिजेस अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 15 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्रिजेस। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 मीटर की रेस है, अजय जो है 4 किलोमीटर की आवर की स्पीड से रन करता है, और अजय जो है ब्रिजेस को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब ब्रिजेस के लिए 4 मीटर इसको कम दौड़ना है, और अजय जो है 15 सेकंड से हरा भी देता है ब्रिजेस को। तो आपको बताना है कि ब्रिजेस की स्पीड क्या है। देखिए यहाँ पर आप पहले इसका अच्छे से फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 मीटर की रेस है, स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स, और अजय की स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो पहले यहाँ पर टाइम पता कर लेते हैं कि अजय को टाइम कितना लगेगा इस रेस को पूरा करने में। तो यहाँ से आप टाइम देख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका
डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो आपकी स्पीड है, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इसको पहले तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 4 × 5/18। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 90 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, अजय को 90 सेकंड लगेंगे पूरी रेस को कंप्लीट करने में। और कहा जाए अजय जो है ब्रिजेश को स्टार्ट भी देता है 4 मीटर का। तो ब्रिजेश को कितना कवर करना है, ब्रिजेश को कवर करना है केवल और केवल आपका 96 मीटर। और कहा जा रहा है कि जो अजय है वो इसको बीट कर देता है 15 सेकंड से। तो बीट करने का मतलब क्या हुआ, मतलब जो अजय है, जो अजय आपका फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है, फिनिशिंग लाइन पार कर लेता है, उसके 15 सेकंड बाद जो है ब्रिजेश पहुंचता है। तो इसका मतलब ब्रिजेश ने 96 मीटर की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसको कितने टाइम में कवर किया, 90 सेकंड में इसने कवर किया था। 15 सेकंड और लेता है, इसका मतलब हो गया 105 सेकंड। तो 105 सेकंड में आप इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 96 मीटर। तो यहाँ से आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, आपको डिस्टेंस पता चल गई, टाइम पता चल गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस आपको पता है 96 डिवाइडेड बाई 105, 90 + 15 जो आपका आया था 105, ये आ जाएगा 96/105। ये आया आपका मीटर पर सेकंड में। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा आपका 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा नियरली 3.29 किलोमीटर पर आवर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी कवर्स 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 40 सेकेंड वाइल क्यू कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5 मिनट, बाई व्हाट डिस्टेंस डज पी डिफीट ओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पी है जो है 1 किलोमीटर की रेस को 4 मिनट 40 सेकेंड में, क्यों इसी रेस को 5 मिनट में कंप्लीट करता है। तो पी ने जो है ओ को कितने डिस्टेंस से हराया। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही डिस्टेंस की, सब कुछ टाइम में दिया गया लेकिन आपको डिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पी जो है इस रेस को 4 मिनट 40 सेकंड में कवर कर लेता है, और क्यों जो है 5 मिनट में कवर करता है। तो 4 मिनट 40 सेकंड में जो पी है, क्यों पी जो है आपका ये स्टार्टिंग से फिनिशिंग लाइन तक पहुँच गया। और पहुँचने के बाद आपका यहाँ पर देखें, जैसे ही आप इसको अगर 20 सेकंड बाद देखें, जब आपका 5 मिनट हो जाएगा तब आपका क्यों जो है ये पहुँचेगा, मतलब क्यों जो है आपका 20 सेकंड से पीछे रह जाता है। तो क्यों ने जितना 20 सेकंड में डिस्टेंस जो है कवर की, वही ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि क्यों जो है वो 5 मिनट में पूरी डिस्टेंस कवर कर सकता है 1 किलोमीटर। तो पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं क्यों की स्पीड। क्यों की स्पीड कितना हो जाएगी, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 मिनट। और आपको बताना है कि ये 20 सेकंड में कितना कवर करता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 ये आपका मिनट में है, और इनटू में 20 सेकंड। तो पहले तो सभी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। नीचे आपका 5 है, 5 × 60 कर देते हैं, यह आ गया आपका 300, और ऊपर है 20। तो कट पिट के ये पूरा आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में देखें तो ये आ जाएगा 66 + 2/3 मीटर्स में। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 5 मिनट एंड बी कैन रन द सेम डिस्टेंस इन 6 मिनट। हाउ मैनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव टू बी इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड इन डेड हीट। देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जा रहा है डेड हीट। डेड हीट का मतलब ये होता है जैसे कई सारे कंटेस्टेंट किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी एक साथ ही जो है फिनिशिंग लाइन तक पहुँचे, मतलब ना ही कोई हारे ना ही कोई जीते, तो उसको बोलते हैं, उस रेस को बोलते हैं डेड हीट रेस। कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है ए जो है वो 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट करता है, और बी को कुछ स्टार्ट दिया जाता है जिसकी वजह से ये रेस जो है वो डेड हीट हो जाती है। तो यहाँ पर हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, और ए जो है इसको ये 5 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। मान लीजिए यहाँ पर x मीटर का जो है स्टार्ट दिया जाता है बी को, तो बी को अब कितना कवर करना है, ये हो गया आपका x, और बी को कवर करना है 1 किलोमीटर माइनस x। तो पहले यहाँ पर सभी को जो है हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में। तो ये हो गया आपका b के लिए 1000 माइनस x मीटर। तो यहाँ पर आप देखो, अगर a जो है पूरी रेस को 5 मिनट कवर कर लेता है तो b को भी 5 मिनट में कवर करना होगा। स्टार्ट लेकर के उतनी ही डिस्टेंस जो 1000 माइनस x की जो डिस्टेंस उसको 5 मिनट में कवर करना होगा। मतलब 1 मिनट का इसको जो है स्टार्ट दिया जाता है। तो 1 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस चलता होगा, उसी को हमें कैलकुलेट करना है, वही आपकी x हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 6 मिनट में ये कवर करता है 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी कवर करता होगा 1/6 किलोमीटर। फिर आप इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000/6, या इसको आप थोड़ा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 500/3 मीटर्स।
तो 500/3 मीटर्स का जो है बी को स्टार्ट देना पड़ेगा, जिससे कि जो रेस होगी वो डेड हीट रेस हो जाएगी। यहाँ तक ये हो गया इसका आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इन 100 मीटर्स रेस ए रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 15 सेकेंड, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक रेस है 100 मीटर्स की, ए जो है 8 किलोमीटर आवर की स्पीड से रन करता है और ए जो है बी को स्टार्ट देता है 4 मीटर का, और फिर भी जो है 15 सेकंड से बी जो है वो हार जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बी की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए 100 मीटर की रेस है, फिनिशिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 100 मीटर्स, और ए जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करता है, और ए जो है बी को स्टार्ट दे रहा है 4 मीटर का और 15 सेकंड से हार गया। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो ए है इसको टाइम कितना लगा रेस को कंप्लीट करने में। तो टाइम अगर निकालें, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो इसकी स्पीड है उसे डिवाइड कर दें। तो 100 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी अगर हम चेंज करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 45 सेकेंड का। टाइम आ गया आपका 45 सेकेंड। अब बी को स्टार्ट मिल रहा है 4 मीटर का, इसका मतलब अब इसके लिए रेस कितने की हो गई, रेस हो गई 96 मीटर्स की, और इसको कितने में कवर करना है इसके लिए हम पहले टाइम पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बी जो है 15 सेकंड से हार जाता है, मतलब ये है कि ए जब आपका फिनिशिंग लाइन तक पहुँच जाता है उसके 15 सेकंड बाद तक आपका बी पहुँचता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए को 45 सेकंड लगे तो बी को कितना लगेंगे, बी को लग जाएंगे 60 सेकेंड्स। तो अब बी जो है 60 सेकंड में इस रेस को कंप्लीट करेगा। कितने डिस्टेंस की रेस को कंप्लीट करेगा, 96 मीटर की डिस्टेंस को। तो अगर अब बी की स्पीड आप देखें तो बी की स्पीड हो जाएगी, आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस है 96 मीटर और जो टाइम है वो है 60 सेकंड का। तो 96/60 ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। इसको आप चाहें तो किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या जैसा भी आप चाहें। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 96/60 मीटर पर सेकेंड। इसका अगर आप किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 5.76 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तक देखिए आपने जो भी क्वेश्चंस देखे इसमें 2 कंटेस्टेंट्स थे। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसमें 3 कंटेस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ए बी एंड सी आर 3 कंटेस्टेंट्स इन 1 किलोमीटर रेस। इफ़ ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर एंड ए कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, हाउ मैनी मीटर्स स्टार्ट कैन बी गिव सी। यहाँ पर 3 कंटेस्टेंट हैं, ए बी सी। 1 किलोमीटर की रेस है, ए बी को 40 मीटर का स्टार्ट देता है और सी को भी 64 मीटर का स्टार्ट देता है ए। आपको बताना है कि इस रेस में बी जो है सी को कितनी मीटर्स का स्टार्ट देगा। तो यहाँ पर इसका अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए को 1 किलोमीटर कवर करना है, बी को कितना कवर करना पड़ जाएगा 960 मीटर 960 मीटर, सी को कितना कवर करना पड़ेगा 1 किलोमीटर माइनस 64, इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 936 936 मीटर्स। तो यहाँ पर आप देखो बी को कितना कवर करना है 960 मीटर, सी को कितना कवर करना है 936 मीटर। तो यहाँ से आप देखें सी को कितना कम कवर करना है 960 माइनस 936, इसको आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 24 मीटर। मतलब बी जब आपका 960 मीटर की रेस करता है तो सी को कितना स्टार्ट मिलता है 24 मीटर्स का। तो यहाँ पर कहा गया कि रेस तो 1 किलोमीटर की, ठीक है। यहाँ पर बस आपको यही पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है कि रेस जो है आपकी 1 किलोमीटर की है। तो 960 मीटर के लिए सी को कितना स्टार्ट मिलता है 24 मीटर का। तो 1 मीटर के लिए कितना मिलेगा 24 डिवाइडेड बाई 960, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर की रेस होती 1000 मीटर की रेस होती तो कितना आता 24 डिवाइडेड बाई 960 इंटू में 1000। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 डिवाइड बाई 960, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 40, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 25 मीटर। मतलब बी जो है सी को 25 मीटर का स्टार्ट देगा 1 किलोमीटर की रेस में। तो यहाँ पर ये होगा आपका आंसर 25 मीटर्स। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है रेस जो है 1 किलोमीटर की है, तो 960 मीटर आपको मानकर नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको मानना है कि 1 किलोमीटर की रेस है, तो 1 किलोमीटर की रेस के बेसिस पर सी को कितना स्टार्ट दिया जाएगा बी के द्वारा। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 36 मीटर आर 18 सेकेंड्स, फाइंड द एज टाइम ओवर द कोर्स। तो यहाँ पर देखो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक किलोमीटर की रेस है, 2 कंटेस्टेंट हैं ए और बी,
ए जो है बी को 36 मीटर कह लीजिए या 18 सेकंड से हरा देता है, तो ये बताना है कि ए ने कितने टाइम में रेस को कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखो, ये रेस जो है 1 किलोमीटर की है और जो बी है इसको 36 मीटर या 18 सेकंड से ये हार जाता है। इसका मतलब ए जब फिनिशिंग लाइन तक पहुँचता है उसके 18 सेकंड बाद आपका बी पहुँचता है, या ए जब फिनिशिंग लाइन तक होता है तो जो बी है आपका ये 36 मीटर तक होता है। इसका मतलब ये है कि बी ने 18 सेकंड में 36 मीटर की जो डिस्टेंस थी उसको कंप्लीट की। तो अगर बी की स्पीड आप देखो तो बी की स्पीड कितना हो जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 18 मतलब हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी की जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड और ए जो है इसने 1 किलोमीटर कंप्लीट किया है। इसको आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बी की स्पीड आपको पता चल गई 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 किलोमीटर की रेस इसने कितने टाइम में कंप्लीट की होगी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप टाइम देखो, टाइम आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड में है और आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखिए सभी जो हैं वो सेम यूनिट्स में हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितना आ जाएगा, 500 सेकेंड आ जाएगा आपका कि 500 सेकेंड में बी ने जो है रेस को कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब ये है कि ए ने कितने टाइम में कंप्लीट किया होगा, ए ने कंप्लीट किया होगा 500 माइनस में 18 सेकेंड में। तो 500 माइनस 18 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आ जाएगा 482 सेकेंड। मतलब ए ने कंप्लीट किया है 482 सेकेंड में, ए का टाइम आ जाएगा रेस को कंप्लीट करने का 482 सेकेंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर 3 कंटेस्टेंट इन अ 2 किलोमीटर रेस। इफ़ P can give a start of 100 meter and P can give R a start of 138 meter, then how many meters start can Q give to R? तो यहाँ पर आप देखो 2 किलोमीटर की रेस है। P जो है 100 मीटर का स्टार्ट देता है Q को और 138 मीटर का स्टार्ट देता है R को। तो P के लिए रेस कितनी डिस्टेंस की है, 2 किलोमीटर की, और Q के लिए कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर माइनस 100 मीटर करती है, कितना आ जाएगा, 1900 मीटर्स आ जाएगा। और आर के लिए आप देखें डिस्टेंस तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर्स माइनस 138 मीटर्स, ये हो जाएगा आपका 1862 मीटर्स, 1862 मीटर। कहा गया है क्यों जो है वो आर को कितना स्टार्ट देगा। देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया क्यों को कितना चलना पड़ रहा है, 1900 मीटर्स, और आर को चलना पड़ रहा है 1862 मीटर। मतलब जो है क्यों जो है अगर 1900 मीटर की इसके लिए रेस होती है तो आर को कितना स्टार्ट देता है, 38 मीटर्स का। अगर ये 1 मीटर चलता तो कितना स्टार्ट देता, 38 डिवाइडेड बाई 1900 मीटर्स। तो अगर 2 किलोमीटर की रेस है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 38 डिवाइड 1900 इंटू में 2000। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर्स। तो यहाँ तक आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ रेस ऑफ 1200 मीटर A can beat B by 120 meter and in a race of 500 meter B can beat C by 100 meter. By how many meters will A beat C in a race of 800 meter? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक 1200 मीटर की रेस है, A जो है B को 120 मीटर से बीट करता है। अगर रेस 500 मीटर्स की होती है तो B जो है C को बीट करता है 100 मीटर से। तो A C को कितने मीटर से बीट करेगा अगर रेस 800 मीटर्स की हो। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जब 1200 मीटर ए चलता है तो बी कितना चलता है, बी चलता है 1200 माइनस 120 मतलब कि 1080 मीटर। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि जब ए और सी के बीच में रेस होगी 800 मीटर की तो ए कितने मीटर से सी को बीट करेगा, सी को हराएगा। तो अगर 1200 मीटर में ए जो है 1200 मीटर की रेस में जब ए 1200 मीटर चलता है तो बी आपका 1080 मीटर चलता है। तो ए अगर 800 मीटर चलता तो बी कितना चलता है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं 1080 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू में 800 मतलब 720 मीटर चलता। फिर दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि जब रेस 500 मीटर्स की होती है बी और सी के बीच में तो बी जो है सी को 100 मीटर से हरा देता है। मतलब जब बी आपका 500 मीटर चलता है तो सी आपका 400 मीटर चलता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जब बी आपका 720 मीटर चलेगा तो सी कितना चलेगा। तो सी कितना चलेगा, यहाँ पर आप देखें अगर बी 720 मीटर चलता है तो सी आपका चलेगा 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू में 720 मतलब 576 मीटर। इसका मतलब ये है कि ए आपका 800 मीटर चलेगा तो बी 720 मीटर, और जब बी आपका 720 मीटर चलेगा तो सी आपका 576 मीटर चलेगा। इसका मतलब ए जो है सी को बीट कितने से करेगा, 800 माइनस 576, क्योंकि जब ए जो है 800 मीटर चल रहा है तो सी 576 मीटर चल रहा है।
इसका मतलब ए ने जो है सी को हराया है 224 मीटर से। तो ये आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इन टाइप के क्वेश्चंस को लगाना है। तो देखिए अब इसके बाद देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में है आपका इन 1 किलोमीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 कंटेस्टेंट्स L and M is 3:4. L has a start of 280 meters. Then L wins by how many meters? देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर की रेस है और L और M की स्पीड का रेशियो दिया गया है। स्पीड का रेशियो देने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, L जब आपका 3 मीटर्स कवर करता है तो M आपका 4 मीटर कवर करता है, ठीक है। और L को जो है स्टार्ट दिया जाता है 280 मीटर्स का, और यहाँ पर दिया गया है L जो है आपका ये विन भी हो जाता है, और वही बताना है कि L जो है कितने मीटर से विन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए L को 280 मीटर का स्टार्ट मिला है और 1 किलोमीटर की रेस है। इसका मतलब इसको कितना कंप्लीट करना था, केवल इसको कंप्लीट करना था 720 मीटर्स का। और यहाँ पर आपको पता है कि जब 3 मीटर्स L चलता है तो 4 मीटर्स M चलता है। तो अगर 720 मीटर L चलेगा तो अब M को कितना कवर करना पड़ेगा, M को कवर करना पड़ेगा 4/3 × 720, मतलब 960 मीटर। मतलब जब आपका L 720 मीटर कवर करता है तो M जो है आपका 960 मीटर कवर कर लेता है। तो अब आप देखिए L ने टोटली कितना चल लिया, इसको स्टार्ट मिला था 280 का और 720 इसने चला, टोटल 1 किलोमीटर चल लिया इतने टाइम में। और उतने ही टाइम में आपका जो M था इसने कवर किया 960 मीटर। 40 मीटर इसको अभी और कवर करने हैं, तो 40 मीटर से जो आपका M है वो हार जाएगा और L जो है 40 मीटर से आप कह सकते हैं जीत जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना था कि L जो है कितने मीटर से जीता, तो आ जाएगा आपका आंसर 40 मीटर। तो यहाँ तक आई थिंक आपका जो रेस के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ तक आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को।